कहानी वहीं से शुरू होती है जहां से फर्स्ट पार्ट खत्म हुआ था, जब स्कॉट टेसा के बगल में आकर बैठता है। पर वो सच नहीं था, स्कॉट सपना देख रहा था। इधर टेसा के जॉब का पहला दिन होता है। वो ऑफिस जाते हुए स्कॉट का इंस्टा चेक करती है। ऑफिस पहुंचकर टेसा जल्दी से लिफ्ट में जाने के लिए भागती है, पर वो बंद हो जाती है। तभी वो गाली देती है, पर लिफ्ट के अंदर ट्रेवर लिफ्ट को खोल देता है। वो टेसा से पूछता है, तुमने मुझको गाली दी? टेसा कहती है, नहीं तो। फिर टेसा उससे सॉरी बोलती है और कहती है, आज मेरा फर्स्ट डे है तो मैं बस टाइम से पहुंचना चाहती थी। इधर ऑफिस में उसको किम्बली मिलती है। वो उसको बॉस से मिलवाने के लिए जैसे ही जाती है, पर बॉस का मूड देखकर उसको बाद में मिलने की सलाह देती है। फिर वो टेसा को उसका कैबिन दिखाती है, जो पूरी तरह से सामान से भरा हुआ था। टेसा अपने केबिन को साफ करके अच्छे से लगा लेती है और काम करते करते वहीं सो जाती है। अब सुबह जब वो उठती है तो अपने सामने अपने बॉस को बैठा हुआ देखकर घबरा जाती है और टाइम देखकर उससे कहती है, क्या मुझको नौकरी से निकाल दिया गया है? उसका बॉस उससे पूछता है, क्या तुमने एक ही रात में 3 किताब पढ़कर उन पर अपना रिव्यू भी लिख दिया? टेसा कहती है, हाँ। वो टेसा को अपने साथ नीचे अपनी वैन में ले जाता है, जहाँ पहले से ट्रेवर और किम्बरली होती है। टेसा पूछती है, हम कहाँ जा रहे हैं? तो बॉस बताता है, हम अपने पब्लिकेशन हाउस के लिए फंड राइज करने के लिए एक कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं। होटल पहुंचकर उनका बॉस किम्बरली से टेसा के लिए शॉपिंग करने के लिए बोलता है। शॉपिंग के बाद होटल रूम में आकर किम्बरली टेसा को बताती है कि वो और वेंस, जो उनका बॉस है, डेट कर रहे हैं। फिर किम्बरली टेसा से कहती है कि स्कॉट ने वेंस को बताया था कि टेसा एक लकी लड़की है और तुम्हारे लिए भी लकी साबित होगी। टेसा पूछती है, स्कॉट से कब बात हुई? पर मुझको नहीं बताया। असल में वेंस स्कॉट के पिता का ही दोस्त है। इधर स्कॉट अपने शोल्डर पर एक टैटू बनवाता है और जैसे ही घर आता है तभी स्टेफ का मैसेज आता है और वो उसको सबके साथ पार्टी करने के लिए बुलाती है। इधर टेसा अपनी पार्टी में ट्रेवर से पूछती है, हम यहाँ क्यों हैं? ट्रेवर उसको उनका फंडर दिखाता है, जिसका नाम जियांग है। जियांग एक बड़ी सी कोकटेल लाकर उनके बीच में बैठकर उनके साथ पीने के लिए बोलता है। वो तीनों उसको पीते हैं। जियांग को ऐसा करते हुए बहुत अच्छा लगता है। थोड़ी देर में टेसा को चढ़ जाती है और वो डांस करने चली जाती है और किसी अनजान लड़के के साथ डांस करने लगती है। नशे में होने के कारण वो लड़का उसको स्कॉट दिखाई देता है, जिसकी वजह से वो उसको किस करने लगती है। पर वो थोड़ा संभलती है और देखती है स्कॉट नहीं है और वो तुरंत वहाँ से जाकर स्कॉट को कॉल लगाती है। दूसरी तरफ स्कॉट जिस पार्टी में जाता है वहाँ मॉली आकर उसको सॉरी बोलती है, लेकिन स्कॉट उसको धक्का देकर वहाँ से निकल जाता है और टेसा का कॉल आता देख उसे उठाता है। टेसा उसको बताती है, आज मैं बहुत हॉट लग रही हूँ। स्कॉट उससे पूछता है, तुमने कितनी पी है? वो कहती है, सिर्फ 5 पैग, अभी और भी पीने वाली हूँ। स्कॉट परेशान होकर उससे पूछता है कि तुम किसके साथ हो? टेसा पूछती है, तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? स्कॉट कहता है, मैंने 100 बार तुमको मैसेज किए पर तुमने एक का भी जवाब नहीं दिया। टेसा कहती है, तुमसे बात करके अच्छा लगा स्कॉट, और कॉल कट कर देती है। फिर ट्रेवर के साथ होटल रूम में आ जाती है और बात करते करते ट्रेवर के कपड़ों पर ड्रिंक गिरा देती है। फिर वो ट्रेवर के कपड़े उतरवाकर उनको साफ करने लगती है। इतने में स्कॉट होटल रूम के बाहर आ जाता है। टेसा दरवाजा खोलती है। स्कॉट वहाँ स्पेक्स देखकर बाथरूम का दरवाजे पर लात मारकर खोलता है तो ट्रेवर को सिर्फ अंडरवेयर में देखकर गुस्सा हो जाता है। ट्रेवर तुरंत वहाँ से भाग जाता है। अब दोनों बहुत लड़ते हैं। लड़ते लड़ते दोनों का मूवमेंट बन जाता है और दोनों पागलों के जैसे बिना रुके एक दूसरे को प्यार करते करते अपनी सुध-बुध खो देते हैं। अगली सुबह टेसा किम्बरली के कॉल से उठती है। वो उसको 5 मिनट में नीचे आने को कहती है और स्कॉट से कहती है कि रात में मैं नशे में थी, मैंने तुमको कॉल किया, तुम यहाँ आए और मुझको नहीं पता था कि मैं क्या कर रही हूँ। और फिर वो उस अनजान आदमी को किस करने वाली बात बताती है। स्कॉट पूछता है, कौन सा आदमी? टेसा उसको अब कुछ नहीं बताती। वो जल्दी से वहाँ से निकलने लगती है और कहती है, यहाँ कोई तुम्हारी टेसा नहीं है। तभी स्कॉट गुस्से में कहता है, जब तुम उस अनजान आदमी को किस कर रही थी तो मैं मोली के साथ सो रहा था। टेसा उसकी बात सुनकर उसको गुस्से से बन मारकर नीचे चली जाती है। नीचे ट्रेवर मिलता है। टेसा उससे पूछती है, स्कॉट तुमको कैसे जानता है? वो बताता है, पिछले साल उसने हमारे साथ काम किया था। और वो टेसा से कहता है कि रात अगर मैं स्कॉट की जगह होता तो मैं भी वही सब करता जो उसने किया। तभी उनका बॉस वहाँ आता है और उनसे कहता है कि हमें फंड मिल गया है। फिर सब लोग वहाँ से निकल जाते हैं। स्कॉट अब लंदन के पास उससे सलाह लेने पहुँचता है और वो परेशान होकर लंदन से कहता है कि मैंने बहुत गड़बड़ कर दी है। मैंने गुस्से में टेसा से बोल दिया कि मैं मोली के साथ सोया हूँ, पर ऐसा नहीं है। लंदन उससे पूछता है, क्या तुम टेसा से प्यार करते हो? वो
कहता है हाँ, और वो भी बहुत ज्यादा, और कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर लंदन टेसा को मैसेज करके बताता है उसके पास स्कॉट आया था और वो तुमसे बहुत प्यार करता है और मोली के साथ वो नहीं सोया, और उसकी इस बात पर मुझको विश्वास है। टेसा लंदन को थैंक यू लिखकर रिप्लाई करती है। तभी ट्रेवर उसके कैबिन में आकर उसको उसके जन्मदिन के लिए एक एनालिटिक्स देता है, जिसमें उन्हें रिसर्च करके ये बताया कि जितना पैसा तुम किराए की गाड़ी पर लगा रही हो उससे कम में अपनी कार किस्तों पर ले सकती हो। तो मैंने एक कार डीलर से बात कर ली है, तुमको कोई डाउन पेमेंट नहीं करनी, बस हर महीने $150 देने हैं। टेसा ये बात सुनकर इतनी खुश हो जाती है वो उसको गले लगाकर किस कर लेती है और अपनी इस हरकत से खुद सहम जाती है। अब वो अपनी कार से सीधा उस घर में जाती है जहाँ वो स्कॉट के साथ लिव इन में रह रही थी। वो देखती है पूरा घर बिखरा हुआ है। वो बेडरूम में जाकर बेड पर बैठकर स्कॉट की टी शर्ट सूंघती है। उसको स्कॉट के साथ बिताए पल याद आ जाते हैं। वो इमोशनल होकर रो पड़ती है और फिर पूरे घर को साफ करके सब कुछ अच्छे से लगा देती है। इतने में स्कॉट अपनी मॉम के साथ घर पहुंचता है। दोनों उसको देखकर चौंक जाते हैं। उसकी मॉम टेसा को देखकर उसको गले लगाती है। स्कॉट उसके वहां आने का कारण पूछता है। टेसा कहती है मैं अपना बचा हुआ सामान लेने आई थी, और उससे कहती है कि तुमको तो यहाँ नहीं होना चाहिए था। स्कॉट कहता है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जाना चाहता। टेसा पूछती है कि तुमने अपनी मॉम को क्यों नहीं बताया हमारे ब्रेकअप के बारे में। स्कॉट कहता है मैं उनका दिल नहीं तोड़ना चाहता था, लेकिन तुम चाहो तो बता दो। पर टेसा कहती है उनका दिल रखने के लिए मैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का नाटक करने के लिए तैयार हूँ। स्कॉट उसकी बात सुनकर खुश हो जाता है और उसको याद आता है कि आज टेसा का बर्थडे है। वो और उसकी मॉम उसको विश करती हैं और उसकी मॉम टेसा को रात को साथ रुकने के लिए बोलती है। टेसा मान जाती है। स्कॉट की मॉम के सो जाने के बाद स्कॉट उनको चादर उड़ाता है। स्कॉट फिर टेसा के साथ रूम में आकर उससे कहता है कि मैं एक कंबल लेकर नीचे जमीन पर सो जाऊंगा। टेसा कहती है कोई बात नहीं, अगर तुम खुद को कंट्रोल कर सकते हो तो बेड पर मेरे साथ सो सकते हो। दोनों एक दूसरे की तरफ करवट लेकर लेट जाते हैं। स्कॉट उसके चेहरे से बालों को हटाता है और फिर उसको छूने लगता है। टेसा उसको ऐसा करने से नहीं रोकती, वो उसको छूता चला जाता है। ऐसा करने से वो दोनों चाहकर भी खुद को नहीं रोक पाते। अगली सुबह स्कॉट की मॉम टेसा को जाते जाते बोलती है कि स्कॉट को खुश देखना मेरे लिए बहुत मायने रखता है। अब टेसा वहाँ से अपना सारा सामान लेकर अपनी मॉम के घर आती है, पर उसकी मॉम को पता चल जाता है कि टेसा वापस स्कॉट से मिल रही है। उन दोनों की फिर से लड़ाई हो जाती है और टेसा वापस स्कॉट के पास चली आती है। रात को सोते समय स्कॉट को उसकी माँ के साथ हुआ हादसा सपने में साफ दिखाई देता है, जब कुछ लोग उसके पिता की वजह से उसकी माँ से अपना बदला लेते हैं, और ये सपना उसको बहुत ज्यादा डराता है। तभी टेसा उसको संभालती है और शांत कराती है। सुबह टेसा उसकी मॉम से पूछती है उसको ऐसा कब से हो रहा है। वो बताती है जब वो 8 साल का था तब से। टेसा उनसे कहती है मुझको स्कॉट ने बताया है कि आपके साथ क्या हादसा हुआ था। उसकी मॉम कहती है काश कुछ ऐसा हो जाए ये उस रात को भूल जाए, और इमोशनल होकर रो पड़ती है और बताती है कि मैंने इसकी बहुत थेरेपी कराई पर कोई फायदा नहीं हुआ। फिर वो टेसा से पूछती है तुम दोनों के बीच क्या हुआ है। टेसा भी इमोशनल होकर बताती है कि स्कॉट ने उससे एक बहुत बड़ा झूठ बोला है। उसकी मॉम कहती है क्या उसने उसके लिए सॉरी कहा। टेसा कहती है हाँ कहा। तभी स्कॉट जाग जाता है। वो टेसा को बर्थडे कार्ड देता है। फिर दोनों आइस स्केटिंग करने जाते हैं। फिर वहाँ से दोनों योगा की क्लास लेने जाते हैं, पर वो एडवांस योगा करते हैं जिससे दोनों का मूड बन जाता है। और जब वो वापस घर आते हैं तो एक साथ एक दूसरे को छेड़ते हुए नहाने लगते हैं। लेकिन तभी किम्बरली का कॉल आता है। वो उसको ऑफिस बुलाकर बॉस के बेटे को संभालने के लिए कहती है। अब दोनों बच्चे को थोड़ी देर संभालते हैं। फिर स्कॉट टेसा को एक गिफ्ट देता है। टेसा इमोशनल हो जाती है और कहती है मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं लाई, और पूछती है तुमको क्या चाहिए। स्कॉट कहता है एक और मौका, और टेसा उस पर एक बार फिर भरोसा करके उसको मौका देती है और दोनों फिर से उस प्यार के एहसास में बंध जाते हैं। अगले दिन स्कॉट के पापा का कॉल उसकी मॉम को आता है और वो उन सबको क्रिसमस पे अपने घर पर इनवाइट करता है। अब तीनों उनके घर पहुंचते हैं। वहाँ लंदन और उसकी माँ उनका स्वागत करती है, और वहाँ स्कॉट की माँ उसके पिता को पूरे 10 साल के बाद अपने सामने देखती है। वो दोनों गले मिलते हैं। स्कॉट देखता है जहाँ उसकी और उसकी माँ की फोटो हुआ करती थी, अब वहाँ लंदन और उसकी माँ की फोटो है। उसे देखकर वो दुखी हो जाता है। फिर वो बहुत ड्रिंक करता है और अपने पापा से बहस कर बैठता है। वो पूछता है आपने हमको क्यों बुलाया। उसका पिता कहता है क्योंकि तुम मेरी फैमिली हो। स्कॉट कहता है हम परिवार थे पर अब नहीं है। तभी उसका पापा कहता है मुझको पता है तुम उस रात वाले हादसे की बात करना चाहते हो, पर जब मेरी बार
में लड़ाई हुई तो मुझे पता चल गया था कि मैं घर नहीं रुक सकता था। तभी स्कॉट चिल्लाता हुआ कहता है, उसी रात को आपको साथ रुकना था क्योंकि वो रात आपकी वजह से हुई थी। उसका पापा कहता है, मुझको पता है और उसका गिल्ट मुझको 10 साल से खा रहा है। तभी स्कॉट कहता है, वो आपको खा रहा है और मैंने तो वो सब होते हुए देखा था, और गुस्से में अपने पापा को घूंसा मार देता है। स्कॉट की इस हरकत की वजह से उसकी माँ गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगती है। स्कॉट उनसे कहता है, आप उस रात के हादसे को भूल सकती हैं पर मैं नहीं। उसकी माँ उससे कहती है, मैं कुछ भी नहीं भूली हूँ, बस मैंने आगे बढ़ने के लिए तुम्हारे पिता को माफ कर दिया, और कहकर कैब से चली जाती है। टेसा स्कॉट को घर लाती है। वहाँ आकर स्कॉट बहुत ड्रिंक करता है और सोफे पर ही सो जाता है। टेसा सुबह उसको वहीं सोता छोड़ अपने ऑफिस चली जाती है। वहाँ वो नोहा को मैसेज करके बताती है कि अभी तक वो अपने पापा को खोज नहीं पाई। इधर स्कॉट अपने पिता को कॉल करके सॉरी बोलता है और वो भी उनको माफ कर देते हैं। अब टेसा घर वापस आती है। डिनर के बाद वो स्कॉट से पूछती है कि तुम अपनी डायरी में क्या लिखते हो, और वो तो तुम मुझको कभी दिखाने वाले नहीं हो ना। स्कॉट कहता है, शायद एक दिन दिखा दूं। फिर स्कॉट उसको बताता है कि स्टेफ न्यू ईयर पार्टी के लिए बुला रही है, पर मैं तुमको छोड़कर नहीं जाऊंगा। तो टेसा साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। अब टेसा पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रही होती है। तभी उसके बॉस का कॉल आता है। वो बताता है जो स्क्रिप्ट उसने रिकमेंड करी थी वो अच्छी बिडिंग प्राइस पर बिकी है। साथ ही वो किसी को हायर करने को उससे कहता है और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम स्कॉट को अपने साथ ले लो। टेसा सोचने के लिए टाइम मांगती है। फिर दोनों न्यू ईयर पार्टी में पहुँचते हैं और एंजॉय करते हैं। स्कॉट एक लड़की से अकेले में बात करने के लिए कहता है और उसके साथ ऊपर चला जाता है। टेसा उसको ढूंढ रही होती है। तभी स्कॉट नीचे आ जाता है। फिर वहाँ उसको मॉली मिलती है और वो उनकी पुरानी शर्त उन्हें याद दिला देती है, जिसकी वजह से टेसा गुस्सा होकर मॉली को बहुत मारती है। स्कॉट बीच में आकर टेसा को उठाकर ऊपर कमरे में ले जाता है और दोनों बहुत हंस रहे होते हैं और एक दूसरे को किस करते करते आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं और इस तरह वो नए साल का स्वागत करते हैं। सुबह टेसा को ट्रेवर का मैसेज आता है, जिससे स्कॉट को पता चल जाता है कि टेसा अगले साल सिएटल में गुजारने वाली है। इसकी वजह से स्कॉट परेशान होकर जाने लगता है। तभी रात वाली लड़की स्कॉट को हैप्पी न्यू ईयर विश करती है, पर उसके विश करने के तरीके से टेसा को लगता है कि वो पार्टी के समय जब गायब था तो वो इस लड़की के साथ था। स्कॉट कहता है हाँ वो उसी के साथ था, क्योंकि वो अपनी पिछली सारी गलतियों को सुधारना चाहता है। टेसा कहती है ऐसा करने की क्या जरूरत है। स्कॉट उसको समझाता है ये सब मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, जिससे मैं तुम्हारे काबिल बन सकूं और ये साबित कर सकूं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। टेसा गुस्से से उससे कहती है कि मुझको तुम पर भरोसा नहीं है। इस बात पर दोनों की बहुत लड़ाई होती है। टेसा अकेली घर आ जाती है और सुबह उठती है, देखती है कि स्कॉट वहाँ नहीं है। वो अपने फोन में मैसेज चेक करती है और देखती है कि रात उसने स्कॉट को काफी मैसेज किए थे, पर स्कॉट ने एक भी मैसेज नहीं पढ़ा। स्कॉट असल में वहीं पार्टी वाले घर के बाहर ही सो गया था। वो सुबह उठकर अपने मोबाइल देखता है, उसकी बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी। वो रात वाली लड़की से चार्जर पूछता है तो बताती है कि उसकी कार में है। इधर टेसा स्कॉट को लगातार कॉल कर रही थी। स्कॉट अपने मोबाइल ऑन करता है। वो देखता है टेसा ने रात भर काफी मैसेज किए थे। वो तुरंत उसको कॉल करता है, लेकिन टेसा अपने फोन तक नहीं पहुंच पाती और उसको उठाने के चक्कर में उसका कार एक्सीडेंट हो जाता है। स्कॉट रास्ते में उसकी कार का एक्सीडेंट हुआ देख लेता है और टेसा को एम्बुलेंस में ले जाते देख अपनी कार से उतरकर टेसा का नाम चिल्लाता हुआ एम्बुलेंस के पीछे भागता है, पर उसको ये नहीं पता चलता कि वो किस हॉस्पिटल में है। वो सभी हॉस्पिटल को कॉल करके पूछता है, पर उसको कुछ पता नहीं चलता। तभी लंदन उसके घर आकर उससे लड़ पड़ता है और लंदन से पूछता है कि वो कहाँ है। लंदन उसको गुस्से में कुछ नहीं बताता और फिर वो सीधा टेसा को कॉल करता है, लेकिन कॉल ट्रेवर उठाता है, पर वो भी उसकी बात टेसा से नहीं करवाता। स्कॉट से कहता है तुम उसकी जिंदगी के नासूर हो चुके हो। जब तक उसके साथ रहोगे वो कभी खुश नहीं रह पाएगी और तुम उसको अपने इस बेकार के बंधन से मुक्त कर दो और उसको जिंदगी जीने दो, और कहकर कॉल काट देता है। स्कॉट वो सब बात सुनकर टूट जाता है और बिना किसी को बताए कहीं चला जाता है। टेसा हॉस्पिटल से घर आती है। वहाँ उसको स्कॉट का लेटर मिलता है। वो लिखता है मेरी प्यारी टेसा,
हम जानते हैं कि कुछ कहानियों का अंत अच्छा होता है और कुछ का अच्छा नहीं होता। मुझको लगा था हमारा अच्छा होगा, पर अंत आते आते सारी परिस्थितियां ही बदल गईं। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और यही कारण है मैं तुमसे अब बहुत दूर जा रहा हूँ। हम दोनों एक दूसरे की लत बन गए, जहाँ खुशी के साथ बहुत दर्द भी है। और जो लड़की थी वो भी कभी मेरा डेयर थी और शर्त जीतने की वजह से मैंने उसके साथ गलत किया था। और तुम्हारे साथ एक नई जिंदगी बिताने के लिए मुझको अपने किए गए पापों से मुक्ति चाहिए थी, पर भाग्य हमसे कुछ और चाहता है। तुम हमेशा मेरे लिए अच्छी और केयरिंग रही हो और ये बात हमेशा मेरे जहन में रहेगी। मुझको पता है हमारा अलग होना शुरू में हमको बहुत दर्द देगा, पर कुछ समय के बाद जब तुम जागोगी तो तुम्हारा सारा दर्द तुमको हमेशा के लिए छोड़ देगा। और नीचे गुड बाय टेसा लिखता है। टेसा वो सब पढ़कर बहुत इमोशनल हो जाती है। इधर स्कॉट अपना फोन तोड़ देता है। टेसा उसको बहुत कॉल करती है, पर बात ना हो पाने के कारण टेसा बहुत रोती है। स्कॉट के अब रात वाले सपने में उसकी माँ की जगह टेसा दिखाई देती है। वो डर जाता है और वो सबसे पहले शराब छोड़ देता है। स्कॉट की माँ उसको बताती है कि वो माइक को डेट कर रही है। स्कॉट सरप्राइज होता है। फिर उसकी माँ बताती है, क्या तुम सियाटल जा रहे हो, पर जाने से पहले संडे को पार्टी कर रहे हैं, टेसा भी आएगी। स्कॉट पूछता है, आपको कैसे पता? वो बताती है, मेरी बात टेसा से होती रहती है। और स्कॉट से कहती है, लड़ाइयाँ तो होती रहती हैं, पर तुमको जाना चाहिए। इधर पार्टी में वेंस अपने बेटे के हाथों से किम्बरली को शादी के लिए रिंग प्रपोज करता है। टेसा को वहाँ स्कॉट दिखाई देता है। उसको देखते ही टेसा के हाथों से गिलास गिर जाता है। दोनों के दिलों की धड़कन बढ़ जाती है। वो टेसा के पास भाग कर आता है। उसको लगता है वो चली गई, पर वो पीछे से आकर बोलती है, तुम अब कभी भी मुझको छोड़कर नहीं जाने वाले हो ना? स्कॉट कहता है, मैं कोशिश करूंगा। टेसा उसके लिए कार का दरवाजा खोलती है और दोनों उसमें बैठकर सियाटल निकल जाते हैं। फिर स्कॉट एक टैटू बनवाता है कि मैं आज के बाद कभी तुमसे अलग नहीं होऊंगा। और वो टैटू बनवाकर जैसे ही शॉप से बाहर निकलते हैं, तभी एक आदमी उनके पीछे आकर टेसा का नाम बोलता है। स्कॉट उसको चोर समझकर पकड़ लेता है, लेकिन टेसा उसको पहचान लेती है। वो टेसा का पिता होता है और कहानी यहीं टू बी कंटिन्यूड हो जाती है। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। और भी मूवी के एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।